आपके बारे में बात करती तो आपके नाम के आगे बाहुबली लगा देती। कि हमारे साथ हमारी जनता है, वही हमारा बाबू। अभी सुल्तानपुर और रिसौली मिला का मान के चले कि हम लगातार 3 बार से विधानसभा लड़े और हमको हर बार 10,000 12,000 वोट ज्यादा है। तो जहाँ रहेंगे वो हमारी जनता हमारे साथ रहेगी। लेकिन इस बार आप कैसे हार गए? यानी हार गए वो तो सही है, लेकिन हमको हराया गया और हराने के लिए तो हमको लगता है इस जिले का कोई अधिकारी नहीं बचा जो यहाँ मेहनत लगी। अच्छा लोग कहते हैं कि आप लोग गुंडे हैं। ये तो भाई जनता से जाके पूछिए ना। हाँ, ये विरोधी आरोप लगाते हैं ना, कहते हैं असला लेके घूमते। देखिए भगवान राम भी तो धनुष बाण लेके चलते, हम अपनी सुरक्षा के लिए लेके जेल में रहने के दौरान हमारे यहाँ वो अंग्रेजों वाला शासन आ गया था। जो मोटरसाइकिल चला रहा जूता क्यों नहीं पहने, उस तरह की चेकिंग शुरू हो गई थी हमारे। इतना मजबूर हो गया तो मजबूरी में जाके छोड़ना पड़ा समाजवादी पार्टी। कुछ नहीं मिलने के बाद 5 मुकदमे एक रात हमारे लगाए। मेनका गांधी जी हमको लगता है 5 साल में 20-22 मुकदमे जरूर लिखाए। बाहुबली कहा जाता है, आप साथ हैं तो हैं, चाहे मुकदमा लगे चाहे जेल जाए, वो गांधी परिवार के। लेकिन जनता तो हमारे साथ है, हम अपनी जनता की ताकत दिखा दी उनको। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर में। और अगर सुल्तानपुर की राजनीति की बात करें और सोनू भैया और मोनू भैया की बात ना करें तो कहीं ना कहीं ये फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि सुल्तानपुर की जो राजनीति है वो तो बिल्कुल गजब है और उससे भी ज्यादा गजब हैं सोनू भैया और मोनू भैया। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दस्तक न्यूज 24 पर। आपका भी हमारे घर पे बहुत स्वागत है जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कोई मीडिया है या कोई जनता है तो अगर आपके बारे में बात करती तो आपके नाम के आगे बाहुबली लगा देती है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए हमारे साथ हमारी जनता है, वही हमारा बाहुबल है। अच्छा, जनता ही हमारा बाहुबल और कोई नहीं। तो क्यों कहते हैं आपको? कोई विशेष कारण? अब हम जो भी उनके मन में हो, लेकिन भाई हमारी जनता है उसके लिए हम लड़ते रहते हैं। हाँ। तो जनता के लड़ना तो कोई बाहुबल नहीं ना। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे 2014 में आपने वरुण गांधी को जितवाया, फिर उसके बाद अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मेनका गांधी जी के साथ तो आप नहीं खड़े रहे और लोगों का कहना है कि जो रामभुवल निषाद है अगर वो जीते हैं तो आपकी वजह से जीते हैं, क्योंकि उनका वाई और एम जो फैक्टर है उसके साथ साथ आप भी एक अहम फैक्टर थे। तो इससे क्या कहेंगे आप? हमारा जो हम लोग का अपना पर्सनल वोट है। अभी सुल्तानपुर और रिसौली मिला का मान के चले कि हम लगातार 3 बार से विधानसभा लड़ रहे हैं। 2012 लड़े, 17 लड़े और हमको हर बार 10,000 12,000 वोट ज्यादा ही मिल रहा था। भले हम चुनाव हार रहे थे। 2012 में हम दूसरे नंबर पे थे। हाँ। 2017 में हम 5,000 से लोकसभा विधानसभा हार गए जो है, जबकि लोकदल कोई पार्टी नहीं, इधर के कोई बेस वोट है यहाँ पे। 2022 भी लड़े, फिर हमको मिला 54-55,000 वोट। एक विधानसभा इधर का अलग था, हम दोनों भाइयों का मिला के तो 70-75,000 वोट तो है ही दोनों विधानसभा। तो जहाँ रहेंगे वो हमारी जनता हमारे साथ रहती है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कई चुनाव जीते हैं और कई चुनाव हारे हैं, लेकिन आपका जो ये ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है ये तो आपके साथ हमेशा, मतलब समझ लीजिए परिवार के साथ रहा, लेकिन इस बार आप कैसे हार गए? और फिर क्या कहीं ना कहीं आपकी जो राजनीतिक में जो करियर है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है क्या? नहीं, हार गए वो तो सही है, लेकिन हमको हराया गया है। क्योंकि आप समझिए 9 तारीख को आचार संहिता लगा, डेट घोषित कर दी कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। पूरे प्रदेश में 3 ही जगह चुनाव था। सुल्तानपुर था, पीलीभीत था, एक जगह कहीं और था जो है। लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता है। हाँ। सूचना तो जारी कर दी इन्होंने, ना कहीं चिट्ठी जारी हुई, ना कहीं मीडिया में, ना कहीं न्यूज चैनल, कहीं कुछ नहीं आया। 12 तारीख को हमको दोपहर पता लग रहा है कि आपके यहाँ चुनाव हो रहा है। अच्छा। जब हम पता करना शुरू किया, पता लगा कि 25-30 बीडीसी को उठा ले गए हैं। तो प्रशासन के सहयोग से, उसमें हाँ, पुलिस का भी सहयोग था, जितने भी यहाँ विभाग है सबका सहयोग था। एक ही रात में पूरा जो है, और जब हम एक्टिव हुए तब तक जो हाथ से निकल गया, तब भी 2 ही वोट से हरा पाए। यही अगर हमको 10 तारीख 11 तारीख को पता लग जाता है, तब पता लगता ना कि हमको कैसे हराते हैं। अच्छा। और हराने के लिए तो हमको लगता है इस जिले का कोई अधिकारी नहीं बचा होगा जो यहाँ मेहनत न किया हो। अच्छा। एक बीडीसी के घर 10-10 गाड़ी फोर्स जाती थी, रात को 2 बजे 3 बजे तांडव करती थी। तो शासन सत्ता में है तो भाई उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं ना। अच्छा ये बताइए कि आपके और आपके भाई की बात करी जाए तो दोनों में से ज्यादा आक्रामक कौन है, आप हैं कि आपके बड़े भाई? कोई नहीं आक्रामक है, सब सामान है। समान है। अच्छा लोग कहते हैं कि आप लोग गुंडे हैं। ये तो भाई जनता से जाके पूछिए ना। हाँ, ये तो विरोधी आरोप लगाते हैं ना, कहते हैं असला लेके घूमते हैं। असला तो देखिए भगवान राम भी तो धनुष बाण लेके चलते थे, तो प्रभु थे ना। हाँ। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए लेके चले ना कि किसी को डराने धमकाने के लिए चल रहे हैं।
अच्छा ये बताइए कि आपने 2000 आपके बड़े भाई ने 2002 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी समाजवादी पार्टी से, फिर 2002 में समाजवादी पार्टी, फिर 2009 में बसपा, फिर नहीं बीच नहीं में आप बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते दिखे। 2007 भी हम लोग समाजवादी पार्टी से चुनाव अच्छा। जीते। जब सपा सरकार चली गई, बसपा की सरकार बनी, तो सबसे पहले गिरफ्तारी बड़े भैया की लखनऊ में हाँ। 2007 में जो है, मुश्किल से सरकार बनते ही 12-13 दिन बाद गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद हम भी सरेंडर करके जेल चले गए। जेल में रहने के दौरान हमारे यहाँ के जो हमारे समर्थक थे उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। वो अंग्रेजों वाला शासन आ गया था कि साइकिल से जा रहे हैं तो जो साइकिल आप देखिए पीछे एक छोटी सी बत्ती लगती थी, वो बत्ती क्यों नहीं है? जो मोटरसाइकिल चला रहा जूता क्यों नहीं पहने हो? इस तरह की चेकिंग शुरू हो गई थी हमारे यहाँ। एक मुकदमा लिखा जाता था अज्ञात में, जो हमारे 25-30 प्रधान बीडीसी जो मेन लोग रहते थे, वो सब जो पकड़ा गया उसको नामजद करते चले गए बिना वजह, कुछ किए नहीं। 4-4, 5-5 गैंगस्टर लगा दिए सबके ऊपर। एक बता तो एक मुकदमा 30-35 जितना नाम भर मिलता था, इसी तरह करके कम से कम 250-300 लोग जो हमारे मेन थे जो है सबको जेल में डाल दिए जो है एकदम। अंग्रेज अच्छा अजय मिश्रा से हमारी लड़ाई तुमको दोबारा रिपीट कर दिया कप्तान बना के, तो अपना जितना मन भर तांडव किए जो है, इतना मजबूर हो गए हम लोग कि मजबूरी में जाके फिर छोड़ना पड़ा समाजवादी पार्टी। अच्छा। इस्तीफा दिए, फिर उपचुनाव लड़ा गया, उपचुनाव जीता गया। उस समय उपचुनाव पूरे प्रदेश में 8 या 9 सीट पे हुआ था। सबसे ज्यादा हम लोग 50,000 से चुनाव जीते थे, जेल में रह के चुनाव जीते थे। अच्छा, अब आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो क्या 2024 में जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसमें आपका जो मेन चेहरा रहेगा वो समाजवादी के साथ रहेगा या फिर कुछ समाजवादी के साथ? अच्छा, चलिए अब ये बताइए आप मुझे कि आपके ऊपर तो मुकदमों की बौछार है, ऐसा सब जानते हैं, तो इसमें कितने मुकदमे हैं जो आप सही ठहराते हैं और कितने हैं जो आपको राजनीति के चलते लगाए गए हैं? बताएं, आपको भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपनी सिस्टर को लड़ा रहे थे। हाँ। हम प्रचार करके जिला पंचायत घर से रात निकले 9 बजे, हमको घेर के पहले तलाशी ली गई। तलाशी में कोई गलत असलहा नहीं मिला, फिर भी कोतवाली लेके आए। कोतवाली में फिर गाड़ियों की तलाशी हुई। जो हमारे साथ राइफल बंदूक थे उसके ऑनर साथ में थे, उनको बंद कर दिया गया, सब जब्त कर लिया गया। कुछ नहीं मिलने के बावजूद 5 मुकदमे एक रात हमारे ऊपर लगाए गए। ना कुछ मिला, ना किसी ने FIR की, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से FIR लिख के 5 मुकदमे लगा दिए। मेनका गांधी जी हमको लगता है 5 साल में 20-22 मुकदमे जरूर लिखाई होंगे। अच्छा। इतना तो आशीर्वाद दे के गई हो। तो ऐसा क्या था कि पहले आपको अपना बेटा बेटा कहती थी? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा है, आपने कहा कि वो आपको पहले अपना बेटा कहती थी और आपने वरुण गांधी को जिताने के लिए काफी पैसे भी खर्च करे थे। उसके बाद पैसे खर्च किए हमारे लोगों ने, काफी लोगों के ऊपर मुकदमा भी लिखा गया उस समय जो है। अच्छा। उनकी मदद करने के चक्कर में, लेकिन ये तो किसी का नहीं है। मदद करने के चक्कर में मुकदमा लिखा? भाई चुनाव होता क्या, हम आपके साथ हैं। तो आप यही तो हम लोग परेशान, जो बाहुबली कहा जाता है, हम आपके साथ हैं तो हैं, जो भी पड़ेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उसके लिए चाहे मुकदमा लगे चाहे जेल जाए। अच्छा। बात तो बराबर है। बाद में क्या हुआ इतना ज्यादा आपस में? बात कुछ नहीं हुआ, बात नहीं होगा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए और कोई मामले नहीं हमारा उनका। भाई हमारी उनसे क्या तुलना? वो गांधी परिवार के प्रधानमंत्री की, उनके तो दिमाग में रहता है ना कि उनकी गोद में पला बड़ा हूँ, तो उसको तो हम लोग थोड़ी उनको पाएंगे। लेकिन जनता तो हमारे साथ है, अपनी जनता की ताकत दिखाती है उनको। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने अपने मतलब पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से की? आपने स्कूल कहाँ से किया? बचपना आपका कैसा रहा? बचपना तो हम लोगों का एकदम जैसे गांव में होता है, बहुत अच्छा था। वो दिन तो अब याद करते तो वो दिन आएगा नहीं, लेकिन वो दिन दूसरा था। गांव में से स्कूलिंग करी है आप? यही अपने गांव से शुरुआत हुई, प्राइमरी स्कूल से पहली ज्वाइनिंग वही हुई। हम लोगों के यहाँ शुभ में माना जाता था कि पहले मतलब स्कूल पहला दिन प्राइमरी स्कूल में जाना है। पहला दिन क्या समझ लीजिए साल 6 महीने जाना रहता था। अब तो बहुत सारे स्कूल खुल गए। उसके बाद गांव में दूसरा स्कूल खुला था नर्सरी, उसमें गए। फिर धनपतगंज गए यहाँ से, फिर 5वीं के बाद सुल्तानपुर चले गए। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको अभी तक आप इतने बड़े हो गए, आपने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा होगा, आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव। अच्छा, और ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, तो इस समय जो इसकी नीतियां हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, तो इन सब पे आपके क्या विचार हैं? अब देखिए, हम इतने बड़े नेता नहीं है ना, हम सरकार बहुत कमेंट करना चाहते हैं। नहीं, तो हम आपसे एक आम जनता के तौर पे पूछ रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए आप जनता हैं, तो उनकी नीतियों से आपको नीतियां छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ लोग, पहली बात तो ये जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं इनसे सब बहुत परेशान है। अच्छा। हम लोग भी गांव में रहते हैं, हम लोग भी खेती किसानी करवाते, ऐसा नहीं है। हम लोग भी पुराने जमींदार हैं, आज भी 500 बीघा खेत हमारे परिवार में। लेकिन सब पर हम ही नहीं, जितने हैं, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सब परेशान है। दूसरा है कि थानों तहसील से, अच्छा,
जो काम पहले 100 रुपए में होता था वो काम 1000 में होता है, घूस ले रहे हैं खुलेआम। कोई भी काम आप देख लीजिए, किसी को भेज के अगर पेट्रोल का पैसा सिपाही न पाए तो आपके एप्लीकेशन पे दरवाजे तक पे ना आए। अच्छा, ये आलम है। कोई और हाथ तहसील का है। योगी जी के बुलडोजर से, योगी बाबू के बुलडोजर से आप कितना सहमत देखिए हैं? योगी जी के बुलडोजर से अब उसमें जायज और नाजायज दोनों चीजें, उस पे हाँ, हमको वो मत तो बुलवाइए। कहते हैं कि सुप्रीम अब कोर्ट के उनके हिसाब ऊपर से आप चल रहे हैं। हमको मत बुलवाइए। अच्छा। उनके ऊपर कोई हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? तो पूज्य महाराज जी नहीं, ठीक है बस। अच्छा। हम लोग कहना इतने बड़े नेता नहीं है, हाँ। जहाँ तक है वहीं तक सीमित रहना अच्छा, चाहते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार से आप समाजवादी से जुड़े हैं तो कहा जाता है कि उनकी सरकार में बहुत ज्यादा ही गुंडागर्दी होती थी, लड़कियों के लिए सेफ नहीं रहता। जैसे मैं महिला हूँ तो मैं महिलाओं के लिए ज्यादा पूछूंगी, इस तो क्या सरकार लगता है? देखिए वो तो हर सरकार में रहता है, सब एक दूसरे अच्छा। की बुराई करते हैं। इस हाँ। सरकार में तो काफी घटनाएं हुई हाँ, महिलाओं के ऊपर, ऐसा तो हाँ, हुआ नहीं हो रहा है। हाँ। कहने का मतलब है कि विपक्षी जो है बस मुद्दा बनाता है। मुद्दा तो देखिए ये सब हमको तो नहीं लगता, हर सरकार में होता है, होगा। हाँ। कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, और आगे चल के आप अपनी राजनीतिक करियर में क्या कुछ करना चाहेंगे? आप अपने आप को क्या कुछ देखना चाहेंगे? अब जो भी बड़े भैया कहेंगे वही हमको करना अच्छा, है। जो कहेंगे वही करना है हाँ। आप। अच्छा, चलिए। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैंने यहाँ पर बात करी और क्या कुछ इन्होंने कहा ये आप सभी ने इंटरव्यू में देखा है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरामैन विकास के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ 24 लखनऊ।